अच्छा, वो लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या साउथ एशिया से जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर मूव करना चाह रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो फैमिली वीज़े के ऊपर हो, रेजिडेंस परमिट के ऊपर हो, वर्क वीज़ा हो, या जिस पर्पज़ के लिए भी आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर मूव करें। और जीसीसी कंट्रीज़ कौन कौन सी? सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, दुबई, यमन। ये 7 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर अगर आप मूव करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बहुत वाइटल आप समझ लें वाइटल एक स्टेप है जिसको फुलफिल करने के बाद ही आप जो है आपको जो है परमिट मिलेगा किसी भी जीसीसी कंट्रीज में मूव करने का। तो वो एसेंशियल स्टेप क्या है जो ऑब्लिगेटरी है, वो है आपका गेम का मेडिकल टेस्ट। गेम का मेडिकल टेस्ट क्या है? गेम का बेसिकली स्टैंड फॉर्म ये है कि जीसीसी अप्रूव मेडिकल सेंटर्स एसोसिएशन। ये बेसिकली एक एसोसिएशन है जिसके अंदर जितने भी ये गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर एक हेल्थ एसोसिएशन बनाई हुई और ये कंसेंसस किया हुआ है कि कोई भी बंदा जॉब पर्पज़ से, फैमिली रेजिडेंस के ऊपर या किसी भी पर्पज़ के लिए जीसीसी कंट्रीज़ में अगर मूव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ये मेडिकल टेस्ट करवाना लाजमी है। और मेडिकल टेस्ट अगर उसमें फ़िट हुआ तभी उसे जो है वीज़ा वगैरह के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अगर वो फिट नहीं होता तो सबसे पहले तो उसके ऊपर बैन लगता है तकरीबन 6 महीने का, और इसी 6 महीने के मीन टाइम के अंदर उसे जो भी उसकी डिजीज़ है उसे जो है उसके ऊपर ओवरकम करना होता है। ओवरकम करने के बाद दोबारा वो मेडिकल टेस्ट करवा के फिर उसके बाद आपको दुबई एम्बेसी या कोई भी जो है आपको जिस भी जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर आप जा रहे हैं उसकी दोबारा एम्बेसी के अंदर एप्लीकेशन लगा के आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी गेम का मेडिकल टेस्ट होता है, और ये किस तरीके से होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बंदा जिस पर्पज़ के लिए भी किसी भी ममालिक में जा रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ पाकिस्तान में दुबई, सऊदी और ओमान की तरफ जाया जाता है, तो उन सब से वीज़ा सिक्योर करने से पहले या वीज़ा जब ये सारा मीन टाइम कर रहा होता है तो आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑब्लिगेटरी है। इसको करते कैसे हैं? बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो आपको अपॉइंटमेंट लेके देती हैं, आपके सारे केस को हैंडल करती हैं। उनकी एक सर्टेन फ़ीस होती है, उसी फीस के बिहाफ के ऊपर वो आपके सारे मेडिकल की चीज़ों को सुपरवाइज़ करती है नॉर्मली। और उन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करने के लिए वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर इनकी वेबसाइट अवेलेबल है जिस पे वाफिद करके लिखा हुआ है, गेम का वाफिद करके, जो पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें ओवरसी कर रही हैं, उसके थ्रू आप खुद भी अपना अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करवा सकते हैं और सारे केस को खुद देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे एजेंसीज भी अवेलेबल हैं, उनके थ्रू भी आप जो है अप्लाई करके अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। तो करना क्या होगा? बेसिकली आपके पास 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिसके अंदर आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 7 से 8 महीने की हो, दूसरा आपकी एनआईसी, तीसरे आपकी जो है ना कुछ फोटोग्राफ्स। अच्छा, फोटोग्राफ्स आपके सेम होने चाहिए जो आपकी एम्बेसी और आपके मेडिकल टेस्ट के लिए जो जाएंगे। तो इन 3 डॉक्यूमेंट ये आपके सामने होना चाहिए। इसी के बिहाफ के ऊपर अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप खुद ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो आप जो है किसी भी एजेंसी के थ्रू जो भी जब आप अप्लाई करें तो उनको आप ये प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेने का क्या सिलसिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछें वो आप उनको बताएं। फिर उसके बाद आपकी जो मेडिकल टेस्ट के लिए जो वो है मेडिकल सेंटर्स हैं उसका एक ऑप्शन आता है। तो उसके अंदर अगर आप इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं, लाहौर, कोयटा, मुल्तान, जिस भी शहर में है, जो भी आपके लिए नियर बाय है आप उसको सेलेक्ट कर लें। और देन फिर उसके बाद जो है आप प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, जो भी आपकी अपॉइंटमेंट की डेट है। अच्छा, आप कोशिश ये करिएगा कि अपॉइंटमेंट की एक्सपायरी हो तकरीबन 21 दिन है, मतलब जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिला है उससे 21 दिन तक वो अपॉइंटमेंट आपका जो है वैलिड है। अगर इस 21 दिन उस पर गुजर जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, उसके लिए आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उसकी कुछ सर्टेन फीस है $10 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये सारी चीज़ें जिस दिन आपका मेडिकल जो भी आपने मेडिकल सेंटर सेलेक्ट किया है, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है आप उस दिन जाएं वहाँ पे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे? जिसके अंदर आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी एनआईसी होनी चाहिए, आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, और वो जो टोकन, वो जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके उनके पास जाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें आप उनके पास लेके जाएंगे। वो आपके HIV के, ट्यूबरक्लोसिस के 3-4 और LFT वगैरह के टेस्ट हैं, ब्लड से रिलेटेड आपके टेस्ट हैं, 4 या 5 उसमें इनिशियल टेस्ट हैं जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस, एक्सरे है हो गया, LFT हो गया, ब्लड हो गया, एक और है जो प्रोबेबली मैं मिस कर रहा हूँ। ये 5 टेस्ट हैं जिसको वो असेसमेंट करने के बाद विद इन अ वीक और 10 दिन के दरमियान जो है ना आपका मेडिकल टेस्ट आ जाएगा, जो आप ऑनलाइन चेक कर भी सकते हैं और वहाँ जाके अपनी रिपोर्ट कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो है आप जो है ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि आप जो है अपने पूरा कंप्लीट टेस्ट खुद भी कर सकते हैं और उसको सुपरवाइज भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल फिट हैं तो आपका जो केस है वो प्रोसीड हो जाता है एम्बेसी की तरफ, और एम्बेसी पर जो है ना आपकी जो वीज़ा की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादातर ये होता है लेबर वीज़ा के अंदर
या फिर ज़्यादा होता है ये फैमिली रेजिडेंसी के जो मामला चल रहे होते हैं उसके अंदर ये गैमका का जो भी केस है मेडिकल टेस्ट उसमें ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इन सब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। आई होप कि इसमें मैं सारे एस्पेक्ट कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा भी अगर मैंने कुछ मिस करा दी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दें, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करके आप लोगों की सारी क्वेरीज को रिमूव कर दूंगा। आज के लिए गैमका के हवाले से इतना ही। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरीज तो मैं बता चुका हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आ जाएँ तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।